बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज चिरंतन वाणी का प्रकरण संख्या 18 मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं तो बिगड़या विश्व से बिछड़या, बाबा मेरे ढिग आवो मत कोई। बेर बेर बरजत हो रे बाबा, ना तो हम जैसा बिगड़ेगा सोई। महामती जी, इस प्रसंग ये प्रकरण उस वक्त अवतरित हुआ जब महामती श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ की जागनी के लिए निकल पड़ते हैं और संसार के लोग संबंधी अनेक तरह की बातें बनाने लगते हैं। तो महामती जी क्या कहते हैं, मैं तो बिगड़या विश्व से बिछड़या। ये दुनिया वालों, मैं तो दीवाना हूँ, अपने पिया के प्रेम में बिगड़ चुका हूँ। इसलिए मेरी संगत जो है तुम समझ कर करना। इससे अगले प्रकरण में भी उसी बात को दोहराया है, तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना ना कोई। महामती जी कह रहे हैं कि मैं तो अपने प्राण प्रियतम के प्रेम में दीवाना हो गया हूँ। इसलिए आप सबको मना करता हूँ कि मेरे साथ जो आएगा, इस राह पर जो चलेगा, वो भी मेरे जैसा बिगड़ जाएगा, दीवाना हो जाएगा। इसलिए मेरी और तुम्हारी अब साथ चलने का समय नहीं रह गया, मुझे अलग ही मार्ग अपनाना है। सुंदर साथ जी, इस संसार में जो भी धर्म के मार्ग पर चला, अनादिकाल से लेकर भी हम विचार करें तो मीराबाई तो इसी युग में हुई। अब देखिए, वो जब दीवानों जैसी बात करने लगी तो दुनिया ने उनको क्या नहीं कहा। जो भी धर्म के मार्ग पर चला, तो मीरा ने भी साफ कह दिया कि मैंने तो संतों के पास बैठकर लोक लाज छोड़ दी है और उस सांवरे को अपना पति मान लिया है। इसलिए मैं तो दीवानी हूँ, मेरा पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो उसी तरह महामती जी कह रहे हैं कि मैं तो अपने पिया के प्रेम में दीवाना हो गया हूँ, इस दुनिया से अलग मेरी चाल हो गई है। इसलिए मेरे पास जो भी आए वो सोच समझ कर आए। तो कबीरदास जी ने इस बारे में क्या कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो जा रे घर अपना सो चले हमारे साथ। यानी जिसको लोक लाज मर्यादा और सामाजिक संबंधों की परवाह है, वह धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। और ईसा मसीह ने बाइबल में क्या कहा है, ओनली द ब्रेव पर्सन कैन ओपन द सीक्रेट्स ऑफ गॉड। कि ईश्वर अपने रहस्य जो है डरपोक व्यक्ति से कभी नहीं खुलाता। वह अपने जो है रहस्य की बातें बहादुर यानी जो वीर है, जिसने संसार को आगे स्वयं को बदल लिया, जो संसार के साथ उसकी लहर में नहीं बहता, लहर के विपरीत चलता है, वो परमात्मा के बारे में बता सकता है। तो महामती जी तो वास्तव में हम सब तो पहचानते ही हैं। वो तो आए बुद्ध निष्कलंक अवतार, सारे संसार के धर्मों के रहस्य खोलने के लिए, सबके भेद मिटाने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्मों का समन्वय करने के लिए। इसीलिए उनकी वाणी में समन्वय के स्वर झलकते हैं।
और अगली चौपाई में क्या कह रहे हैं महामती जी, अपनी ही बात को स्पष्ट करते हुए, मैं लाज मत पत दई रे दुनी को, नीलज होए भया न्यारा, जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा। महामती जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि, अपनी इज्जत, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, दुनिया को दे दी है, और निर्लज हो करके, यानी इन सब बातों की परवाह छोड़ करके मैं अलग हो करके इस संसार से परमात्मा को जाहिर करूंगा, और उनकी पहचान सारे संसार को बता करके अज्ञानता का अंधकार जो फैला हुआ है उसे नष्ट करूंगा। हम ये लोक मर्यादा क्या है कि संसार में कोई अगर संसार की मर्यादा के विरुद्ध कार्य कर दे तो उसे छोटा समझा जाता है, हीन समझा जाता है। तो महामती जी कहते हैं कि मैंने लोक लाज खो दी है। तो वास्तव में जो भी जागनी के कार्य के लिए आगे बढ़ेगा तो संसार के लोग तो कहेंगे इसे तो घर की परवाह नहीं, घर संभालना आता नहीं और चले हैं जागनी करने। तो इन बातों को हमें सुनकर हृदय में ना उतार कर बाहर रखना है, तभी हम श्री जी के दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं। लोक सकल दौड़त रे दुनिया को, सो मैं जान के खोई। महामती जी कहते हैं ये दुनिया तो संसार को रखने के लिए मरी जाती है कि बार बार परमात्मा से, देवी देवताओं से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे पुत्र दे दो, धन दे दो, मेरी इज्जत मान दे दो। लेकिन महामती जी कहते हैं मुझे इन सब चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और मैं डारिया घर जारिया हंसते, सो लोक राखत घर रोई। मैंने तो जानबूझकर इस बात को समझकर अपने घर को और संसार को छोड़ दिया है। जिस घर के लिए लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, सारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन परब्रह्म की पहचान नहीं कर पाते, लेकिन मैंने अपने पिया को पहचाना है और सबको उनकी पहचान बताने के लिए मैं घर से निकल पड़ा हूँ। सुंदर साथ जी, संसार में हर व्यक्ति की 3 प्रमुख इच्छाएं होती हैं। उनको क्या कहते हैं? लोकेशना, वित्तेशना और दारेशना। लोकेशना क्या है? अपनी मान सम्मान इज्जत चाहना, संसार में पद प्रतिष्ठा की कामना करना, ये है लोकेशना। वित्तेशना क्या है? वित्तेशना यानी धन संपत्ति की चाह करना, इसे वित्तेशना कहते हैं। तीसरी है दारेशना, यानी अपने परिवार को चाहना, पारिवारिक संबंधों को ही अधिक महत्व देना, उसे दारेशना कहते हैं। तो महामती जी कहते हैं मैंने तो सगे संबंधियों का, परिवार का मोह छोड़ दिया है, धन का मोह भी छोड़ दिया है, मार प्रतिष्ठा पे जारो। और महामती जी कहते हैं ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजे मोहे अपना, मेरा याही सो मुद्दाए। महामती जी ने तो उनका इश्क पा लिया। ये हमारे लिए सिखापन है सुंदर साथ जी। महामती जी ने जब जब कहा कि ना चाहूं मैं बुजुर्गी, उन्होंने तो बुजुर्गी चाही ही नहीं। हम सब अपनी अपनी अहम को लेकर, अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर हम अपने आप को हीन महसूस करने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमें महामती जी के दिखाए मार्ग पर चलना है, क्योंकि महामती जी क्या कहते हैं? मैं कहूं दुनिया भाई बावरी, वो कहे बावरा मोही। महामती जी कहते हैं मुझे तो लगता है ये सारा संसार बावरा है। यानी बावरा किसको कहते हैं? पागल, यानी एकदम से मोह में बंध जाना। जो संसारिक मोह में बंधा हुआ है वो ही बावरा है महामती जी के शब्दों में। तो लेकिन सारी दुनिया जब एक को पागल कहने लग जाए तो महामती जी कहते हैं अब एक मेरे कहे कौन भतीजे, कि अब मेरे अकेले की बात भला कौन मानेगा कि मैं कहूं नहीं नहीं तुम सब पागल हो। जहां 10 लोग बैठे हो, 10 लोग मुझे कह रहे हो पागल, मैं कहूं नहीं नहीं बाकी के 9 पागल है, तो मेरी बात सत्य नहीं मानी जाएगी। वही बात महामती जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं पागल हूँ,
लेकिन वो तो मैं जानता हूँ। यह दुनिया वालों तुम क्या जानो, हम किसको पुकारा करते हैं, हम तो अपने पिया को ही पुकारते हैं। दुनिया के लोग जो अधिक संख्या में हैं, वो सब इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। चित्त में चेतन अंतर्गत आपे, सकल में रहा समाई, अलख को घर या को कोई ना लखे, जो ए बहुत करे चतुराई। महामती जी कहते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में चेतना, चैतन्य जीव का वास होता है, जिसमें अंतर्यामी रूप में तथा सारे ब्रह्मांड में सत्ता के रूप में परब्रह्म विराजमान है। क्योंकि सारे संसार के धर्म वाले क्या कहते हैं कि परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, कण कण में उसकी सत्ता है। परमात्मा केवल अपने चाहने वालों के हृदय में विराजमान होता है, जो उन्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, जो बड़ी चतुराई करके अपनी बुद्धि के चातुर्य से ब्रह्म को जानने की बात कहते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि की चतुराई से ब्रह्म को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान पाते। क्योंकि उपनिषदों में क्या कहा गया है इस चौपाई के लिए कि संसार के जीव के समस्त क्रियाकलापों को परमात्मा चेतन शक्ति के रूप में जानता रहता है। अर्थात जिसे हमने अभी यही कहा कि चित्त में चेतन अंतर्गत आपे, क्योंकि वह हमारे हृदय में हम कुछ भी कर रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज तो अपनी अंगनाओं की सारी बात, संसार की सारी बातें जानते हैं। लेकिन ये कहना कि जड़ में भी पर ब्रह्म है, महामती जी कहते हैं मैं इस बात को नहीं मानता। सतगुरु संगे मैं एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, महामत कहे मैं या विद बिगड़या, तुम जिन बिगड़ो भाई। महामती जी क्या कहते हैं, मैंने सतगुरु की कृपा से उनके संग पाकर, क्योंकि मुझे सतगुरु के रूप में श्री देवचंद्र जी, निजानंद स्वामी, धाम के धनी स्वयं मिले और उन्होंने आकर मुझे पर ब्रह्म की पहचान कराई। उनकी कृपा से ही मैंने अपने हृदय में पर ब्रह्म के दर्शन किए। इसीलिए महामती जी कहते हैं मैं तो इस तरह से बिगड़ गया हूँ, यानी दुनिया से अलग हो गया हूँ। तुम जिन बिगड़ो भाई, मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि अगर मेरे को आप बिगड़ा हुआ या पागल समझते हो तो तुम मत पागल बनना, तमे तुम्हारी माया माहे सहजे भोगवो सुख। महामती जी इस तरह से इस प्रकरण के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह से परब्रह्म को जाहिर करने की राह पर अगर चलना है तो हमें दुनिया से अलग राह अपनानी पड़ेगी। दुनिया की लोक लाज मर्यादा की परवाह किए बिना हमें परब्रह्म की ही बात करनी होगी कि वह एक परब्रह्म कौन है, उसका निवास स्थान क्या है, उसकी लीला क्या है। क्योंकि आज तक इन सब बातों का उत्तर कोई भी इस संसार में ज्ञान रूप से नहीं दे सका। तो सुंदर साथ जी प्रकरण समाप्त होता है और इसी के साथ समय भी पूर्ण होता है। तो मैं अब चौपाई को दोहराती हूँ। सतगुर संगे मैं एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, श्री महामत कहे मैं या विद बिगड़या, तुम जिन बिगड़ो मेरे भाई, सो तुम जिन बिगड़ो मेरे भाई। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में एक बार फिर से कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर आपने वाणी की चर्चा की। स्वामी जी सारी बात अपने ऊपर लेते हैं, जब भी कुछ करते हैं